हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राहुल द्विवेदी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज आ गया हूँ मैं अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो कि है फ्रैक्शन। ओके, तो आज हम इस वीडियो में फ्रैक्शन का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे और बहुत ही इजी कंसेप्ट है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा और वीडियो देखने के बाद आप इसको भूलेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये क्लास। लेकिन उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जैसे कि मैंने बताया आपको, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वही टॉपिक है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फ्रैक्शन नंबर्स। जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे फ्रैक्शंस होते क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्रैक्शन का मतलब बता देता हूँ। फ्रैक्शन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड फ्रैक्टस से बना है। फ्रैक्टस, जिसका मतलब होता है ब्रोकन, मीन्स टूटा हुआ। यहाँ पे फ्रैक्शन का भी मतलब टूटा हुआ ही है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, अ फ्रैक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोर्शन और पार्ट ऑफ होल थिंग। मीन्स किसी भी होल थिंग का ये एक पोर्शन या फिर एक पार्ट है। ओके, और उस पार्ट को जिस फॉर्म में हम लिखते हैं, उस फॉर्म को हम कहते हैं फ्रैक्शन। एक और इसका मीनिंग समझते हैं। फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल और ए कलेक्शन। मीन्स जो फ्रैक्शन होता है वो किसी संपूर्ण वस्तु का इक्वल पार्ट होता है या किसी संग्रह का इक्वल पार्ट होता है। ओके, तो अभी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको शो करूंगा, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं हम फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं। मैंने अपने नंबर सिस्टम में आपको फ्रैक्शन नंबर लिखने के कुछ एग्जांपल्स दिए थे। जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद आप जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्रैक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है P अपॉन Q। मीन्स ऊपर एक नंबर होता है, उसे हम कहते हैं, डिनोट करते हैं P, और नीचे एक नंबर होता है, उसे हम डिनोट करते हैं Q। तो यहाँ पे P अपॉन Q का मीनिंग क्या है? जो P है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। ओके, इसे न्यूमरेटर कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं अंश। ठीक है, और इसी को कहते हैं नंबर ऑन द टॉप। वो नंबर जो यहाँ पे टॉप पर होता है, ठीक है, वो न्यूमरेटर कहलाता है। और इसी तरह से नीचे वाले नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है, डिनोमिनेटर को हिंदी में कहते हैं हर। ये वो नंबर होता है जो बॉटम में होता है। क्लियर है आपको? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, जो फ्रैक्शन होता है वो इक्वली पार्ट होता है या तो किसी होल थिंग या किसी कलेक्शन का। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शन ऑफ होल। किसी एक संपूर्ण वस्तु का किस तरह से उससे हम फ्रैक्शन में डिनोट करेंगे वो हम समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक तरबूज का टुकड़ा ले लिया है। ओके, ये एक फ्रूट का टुकड़ा है। अभी ये पूरा जो है ये एक होल है, मीन्स ये पूरा संपूर्ण है। ठीक है, अब मैंने इसी को आगे क्या किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखा आपने, मैंने इसे बीच में से यहाँ पे काट दिया तो ये 2 भाग में डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये 2 भाग में डिवाइड हुआ तो हम इसे क्या कहेंगे? अ वाटरमेलन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीन इसे मैंने 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, अब ये जो 2 बराबर हिस्सों में बटा है, इसी को हमने क्या कहा? फ्रैक्शन। ठीक है, इसके टुकड़े हो गए तो ये फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? 1/2। मीन्स ये पूरे 1 का ये वाला हिस्सा हाफ है और ये वाला हिस्सा हाफ है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? हाफ हाफ। ठीक है, इसी तरह से इसी टुकड़े को मैंने और आगे कितने टुकड़ों में बांट दिया? 4 टुकड़ों में। अब आपने क्या देखा यहाँ पे? कितने टुकड़ों में बढ़ गया? 4 टुकड़ों में। तो हमने क्या बोला? अ वाटरमेलन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। अब ये कितने इक्वल पार्ट्स में बढ़ गया? 4। तो हर एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? 1/4। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 1/4। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे नीचे वो वैल्यू आती है जो टोटल टुकड़े हुए हैं और ऊपर वो वैल्यू आती है जो टोटल टुकड़े का एक हिस्सा है। क्लियर है आपको? आगे मैं आपको समझाता हूं और अच्छे से समझ में आएगा।
तो देखिए अभी मैंने आपको क्या दिखाया पीछे कि मैंने किस तरह से वाटरमेलन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो देखिए मैंने इसको बीच में से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 इक्वल पार्ट में बट गया और इसको हमने क्या डोनेट किया 1/2 1/2। तो ये जो हमने लिखा है इसी को कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन नंबर्स। ओके, अब यहाँ पे आपने देखा P/Q की फॉर्म में ये दोनों नंबर, तो आपने क्या देखा 1/2 जो है वो P/Q के इक्वल है। अब मैं आपको बताता हूँ ये ऊपर वाली डिजिट क्या होती है और नीचे वाली डिजिट क्या होती है। सबसे पहले ये जो ऊपर वाला पार्ट है P यानी कि 1, ये क्या डिनोट करता है न्यूमरेटर। मैंने अभी आपको पीछे बताया न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर डिनोट करता है डिफाइंस द नंबर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन। मींस ये वो नंबर है जो ये पूरे का डिवाइड हुआ एक इक्वल पार्ट है। मींस ये पूरा एक फ्रूट था, इसको मैंने बीच में डिवाइड किया, डिवाइड करने पे क्या हुआ ये 2 इक्वल पार्ट में बट गया। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये 2 इक्वल पार्ट का एक इक्वल पार्ट है, सिंगल इक्वल पार्ट। ओके, तो जो एक इक्वल पार्ट है उसको हम कहाँ डोनेट करते हैं न्यूमरेटर पर। इसी तरह से जो नीचे वैल्यू है वो डिनोमिनेटर है, मींस द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ए होल। मींस ये पूरे एक तरबूज का जो हमने बीच में डिवाइड किया तो टोटल कितने पार्ट में ये बट गया 1 2। तो ये टोटल इसके कितने पार्ट हुए 2। तो ये जो टोटल 2 पार्ट हुए ये कहाँ आ जाएगा नीचे। याद रखना, सिंपल से समझिए कि नीचे टोटल जितने पार्ट बटे हैं ऊपर कितना पार्ट आपने लिया है। ठीक है, तो इस टोटल पार्ट में से एक पार्ट कितना कहलाएगा 1/2 और दूसरा पार्ट भी क्या कहलाएगा 1/2। क्लियर है आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन। किसी संग्रह का हम किस तरह से फ्रैक्शन करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स ले लिए। तो यहाँ पे देयर आर टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं। तो आपने देखा यहाँ 5 स्टूडेंट में से कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं। तो चलिए हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं बॉयज़ कितने हैं। तो आपने देखा यहाँ पे टोटल कितने बॉयज़ हैं 3। तो आप किस तरह से इसे पढ़ेंगे 3 आउट ऑफ 5 आर बॉयज़, मीन्स 5 में से 3 लड़के हैं यहाँ पे। तो किस तरह से इसे हम फ्रैक्शन में डोनेट करेंगे। सो द फ्रैक्शन ऑफ द बॉयज़ इज 3/5, मीन्स जो बॉयज़ का फ्रैक्शन है वो कितना है 3/5, मतलब 5 में से 3 लड़के हैं। इसी तरह से हम गर्ल्स की भी काउंट कर लेते हैं। तो गर्ल्स यहाँ पे कितनी है 2। तो हम किस तरह से पढ़ेंगे 2 आउट ऑफ 5 आर गर्ल्स, मीन्स 5 में से 2 लड़कियां हैं। ठीक है, इसी तरह से इनका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2/5। ओके, इसी तरह से आपको फ्रैक्शन की वैल्यूज को पढ़ना है 3/5, 2/5, हाफ, 4/5। इस तरह से आप फ्रैक्शन की वैल्यूज को पढ़ेंगे। तो चलिए इन दोनों की वैल्यूज को हम किस तरह से हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल 5 स्टूडेंट में से कितने बॉयज थे 3, तो इसीलिए हमने इसे 3/5 लिख लिया। और यहाँ टोटल 5 स्टूडेंट में से कितनी गर्ल्स थी 2, तो यहाँ पे हमने 2/5 ले लिया। मैंने आपको पीछे ही बताया कि नीचे टोटल वैल्यूज आती है, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं 5, और ऊपर वो वैल्यूज आती है जो आप काउंट कर रहे हो, यानी कि बॉयज। तो बॉयज कितने हैं 3, तो टोटल 5 में से कितने बॉयज हैं 3। इसी तरह से टोटल 5 में से कितनी गर्ल्स हैं 2। ओके, तो ऊपर वो वैल्यू आएगी जो आप काउंट करना चाह रहे हो और नीचे वो वैल्यू रहेगी जो फ्रैक्शन का टोटल पार्ट हुआ है। क्लियर है ये। इसी तरह से हम फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए अब हम पहले कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रैक्शन के। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया है पिज्ज़ा का। आप सभी ने पिज्ज़ा खाया होगा, पिज्ज़ा में इक्वली स्लाइसिस होते हैं। तो देखिए आप इनको काउंट कर लीजिए कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप कोई एक पार्ट अगर लेते हैं, मान लीजिए मैंने ये एक स्लाइस ले लिया, तो आपने कितने स्लाइस लिए 1, पर टोटल थे कितने स्लाइस 7। तो ये बन गया हमारा फ्रैक्शन एक स्लाइस का। ओके, इसी तरह से आप जितने स्लाइस लेते रहेंगे ऊपर वाली डिजिट चेंज होती रहेगी। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से हम एक एग्जांपल लेते हैं लेमन का। इसको भी काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मान लीजिए मैंने इसमें यहाँ से ये 2 पल्प ले लिए, तो मैंने कितने पल्प लिए 2, और थे कितने टोटल 8, तो 8 यहाँ पे नीचे आ गया। तो ये हो गया फ्रैक्शन। इसी तरह से आप जितने पल्प लेते जाएंगे ऊपर ऐड करते रहना और नीचे टोटल काउंट तो रहेगा ही रहेगा। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे किस तरह से मैंने इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इसी तरह से यहाँ पे ऑरेंज है। आप ऑरेंज को देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
यहाँ पे इसके कितने पार्ट हैं 9। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टोटल 1 2 एंड 3 पार्ट ले लिए, तो मैंने कितने पार्ट लिए 3, बट टोटल थे कितने 9। तो ये हो गया क्या फ्रैक्शन। तो आपने देखा कितना इजी है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, बहुत ही इजी है। आई होप आप सभी को फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और फ्रैक्शंस के कुछ टाइप पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन कितनी तरह के होते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आता है यूनिट फ्रैक्शन। तो देखिए यूनिट फ्रैक्शंस होते क्या है। द न्यूमरेटर विद 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। मीन्स वो फ्रैक्शन, वो नंबर्स, वो वैल्यू जिनका न्यूमरेटर 1 हो उसे हम क्या कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं 1/2, 1/4, 1/7, इसी तरह से 1/10, 1/9 या 1/100। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है न्यूमरेटर आपका क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर इज 1। आपका न्यूमरेटर अगर 1 के इक्वल है तो वो वैल्यू क्या होगी, दैट वैल्यू विल बी यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। नाम से पता चल रहा है प्रॉपर, बिल्कुल एक्यूरेट। तो यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन है वो है इफ अ न्यूमरेटर वैल्यू इज लेस देन द डिनोमिनेटर वैल्यू इट इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स अगर ऊपर वाली वैल्यू मीन्स न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं प्रॉपर फ्रैक्शन जो लिखने का तरीका होता है वो तरीका यही है कि ऊपर की वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 3/4, 2/5, 1/7 और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ 4/9, 5/10, आप कह सकते हैं 3/11। तो आपने क्या देखा है यहाँ पे ऊपर की वैल्यूज जो हैं वो नीचे की वैल्यूज से क्या है छोटी है। तो अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो क्या कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है। इसी तरह से है हमारा अगला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाम से पता चल रहा है कि ये प्रॉपर का अपोजिट है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर वैल्यू जो होती है डिनोमिनेटर से बड़ी होती है। मीन्स आपकी जो ऊपर की वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर से बड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए 3/2, 6/4, 9/7, 8/3, 4/2, 5/3, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप क्या देख रहे हैं ऊपर की वैल्यू मीन्स न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है बड़ी है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह से अगला है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है मिक्स मीन्स ऐसे फ्रैक्शन जो आपस में मिक्स हो। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, मीन्स ये कॉम्बिनेशन है एक होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। एग्जाम्पल के लिए 3 1/2। तो यहाँ पे आपने क्या देखा 3 है और ये जो 1/2 है ये दो कॉम्बिनेशन है, एक होल नंबर का एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। यहाँ पे देखिए 3 1/2। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, होल नंबर का। तो ये जो नंबर है ये यहाँ पे होल नंबर है। ओके, एंड दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या बनता है मिक्स फ्रैक्शन। ओके, आगे की क्लासेस में आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा मिक्स फ्रैक्शन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और फ्रैक्शन के कुछ और टाइप्स देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ और टाइप्स है। एक है लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है लाइक मीन्स समान। फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर आपस में सेम हो मीन्स नीचे वाली वैल्यू एक दूसरे से सेम हो। जैसे कि 1/2, 3/2, 7/2। तो आपने क्या देखा है यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1/2, 3/2 एंड 7/2। तो आपने क्या देखा यहाँ पे ये जो नीचे की वैल्यू सबकी आपस में क्या है इक्वल है। मीन्स डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। ओके, तो इन सबके डिनोमिनेटर आपस में क्या है इक्वल है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ओके, इसी तरह से अगला है अनलाइक फ्रैक्शन। नाम से पता चल रहा है कि दिस इज अपोजिट ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये लाइक फ्रैक्शन का अपोजिट है। अनलाइक मीन्स जिसके डिनोमिनेटर आपस में सेम ना हो। जैसे कि 1/2, 1/4, 1/7। तो यहाँ पे क्या थे कि डिनोमिनेटर आपस में सेम थे तो वो लाइक फ्रैक्शन थे। यहाँ पे आपस में क्या है इनके डिनोमिनेटर आपस में सेम नहीं है तो इसीलिए क्या है अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर है।
इसी तरह से एक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मीन्स वो फ्रैक्शन जिनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या सिंप्लीफाई करने पे इक्वल फ्रैक्शन बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे है 2/3। अब यहाँ पे मैंने बताया आपको कि 2/3 इक्वल है किसके, 4/6 के, तो इसीलिए इन दोनों को क्या कहा गया है यहाँ पे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब कैसे, ये कैसे इक्वल है, अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इस 2/3 को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, और इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये 4/6 क्या बन गया, 2/3। तो आपने क्या देखा है, ये इक्वल है किसके, इसके। इसीलिए ये फ्रैक्शन आपस में इक्वल है, इसलिए इनको कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरह के कोई भी फ्रैक्शन अगर आपस में इक्वल होंगे सिंप्लीफाई करने पर तो उन्हें हम कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर है आप सभी को? तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। आज की क्लास में आपने सीखा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और फ्रैक्शंस को किस तरह से डिनोट करते हैं, साथ ही रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स देखे। और अगर आपको फ्रैक्शंस के नोट चाहिए तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथ ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ताकि मैं आपको ऐसी और वीडियोस बनाकर दिखाता रहूँ। तो मिलेंगे अपनी अगली क्लास में जिसमें मैं आपको फ्रैक्शंस के कुछ और मेथड सिखाऊंगा, जिसमें आप सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को किस तरह से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है और किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है। राहुल ऑनलाइन क्लासेस में बस इतना ही, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।